हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गोविंद कौर, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। जब आप प्रेग्नेंट होती है तो आपके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, परंतु कुछ बेसिक मैंडेटरी टेस्ट होते हैं जिन्हें प्रत्येक गर्भवती महिला को करवाना अनिवार्य होता है। इसमें पहला टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बट अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो इससे आपके अगले बच्चे में एनीमिया यानी कि खून की कमी होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें एक इंजेक्शन एंटी-डी होता है उसे लगवाना होता है। दूसरा टेस्ट जो होता है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हमें आपके हीमोग्लोबिन यानी कि आपके अंदर खून कितना है उसकी जानकारी मिलती है और प्लेटलेट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर आपका खून कम है तो आपका बच्चा जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है और आपको प्रसव के दौरान, प्रसव से पूर्व या प्रसव के पश्चात बहुत अधिक खून, जिसे हम PPH बोलते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो होती है कम से कम भी 9 महीने में 4 बार करवानी होती है, पहले विजिट पे, उसके बाद 24 हफ्ते पर, फिर 32 हफ्ते पर और फिर 36 वीक पर करवाना होता है। तीसरा टेस्ट होता है उसे हम डिप्सी बोलते हैं। ये ब्लड शुगर के लिए करवाना होता है। इसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के लिए बोलते हैं आपको और 2 घंटे के बाद में आपका शुगर का टेस्ट कर लेते हैं। ये स्पेशल टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसे हम 2 बार करवाते हैं, एक पहली विजिट पे और दूसरा 24 वीक प्रेगनेंसी पर। यह करवाना क्यों अनिवार्य है? अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ होता है तो आपके बच्चे में जन्मजात विकृति यानी कि कंजेनिटल एनोमली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जिन्हें हम HIV एड्स के वो टेस्ट भी करवाना होता है। अगर आपका HIV होता है तो वो आपको बेबी को लग सकता है, इसलिए हम इसको करवाते हैं। दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है HbA1c, इसे हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और तीसरा टेस्ट जो इन्फेक्शन वाला होता है उसको बोलते हैं VDRL, ये सिफिलिस के लिए होता है। ये तीनों ही इन्फेक्शन जो होते हैं मदर से प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को लग सकते हैं, इसलिए ये करवाने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के पहले 3 हफ्तों के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आपके अंदर थायराइड की कमी है तो आपके बच्चे के दिमाग के विकास में कुछ दिक्कतें हो सकती है, इसलिए हम आपको थायराइड की गोली स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। एक यूरिन का टेस्ट होता है जो रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं तो आपका बच्चा जो है वो 9 महीने से पहले यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी का हो सकता है। इन सब जांचों के अलावा एक सोनोग्राफी करवानी होती है, जो आप सब लोग जानते हैं कि हमें मिनिमम 4 से 5 सोनोग्राफी पूरे 9 महीने में करवानी होती है। पहली सोनोग्राफी हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं जो 6 से 8 हफ्ते के बीच में होती है। दूसरी सोनोग्राफी जिसे हम NT-NB स्कैन बोलते हैं वो 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते के बीच में होती है। तीसरी सोनोग्राफी जिसे हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं ये 18 वीक से 22 वीक के बीच में होती है। और चौथी सोनोग्राफी जिसे हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं ये जब आपका 8वां महीना ख़त्म हो रहा होता है तब होती है। थैंक यू सो मच।